हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। और आज का जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है दोस्तों। तो आज का दोस्तों अपना टॉपिक है प्रजामंडल। राजस्थान के जो प्रजामंडल हैं उनकी संख्या 19 है। प्रजा मंडल। और इस सेशन में आपने जो भी दोस्तों कवर करेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का शौक इतना चाहिए भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज के बाद आपको जो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको ये प्रजामंडल करवाऊँगा दोस्तों, मेरी गारंटी है इसके बाद आपको शायद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। एक मिनट दोस्तों, मार्कर थोड़ा सा लो कैटेगरी का चल रहा है, मैं अभी रिप्लेस कर लेता हूं। प्रजामंडल में दोस्तों आप गौर करके देखिएगा, इसमें अक्षर कितने हैं। तो 1 2 3 4 और 5, अनया को छोड़ दीजिए, इसमें कुल 5 अक्षर हैं। और 5 अक्षरों में मैं सबसे बता दूं कि राजस्थान में कुल 19 प्रजामंडल थे। इसमें सबसे पहले अपने 13 पढ़ेंगे और उसके बाद अपने 6 दोबारा कवर करेंगे। इनकी संख्या ये सही चल रहा है दोस्तों, 13 और उसके 19। तो प्रजामंडल का दोस्तों अर्थ होता है, प्रजा किसको कहते हैं? प्रजा जनता को कहा जाता है। और मंडल यानी कि किसी प्रकार का संघ, प्रजा के द्वारा बनाए गए किसी भी मांगों के लिए संघ को प्रजामंडल कहा गया। बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों, और ये अपने को थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं तो ये गलत देता है। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या है कि 4 जो ऑप्शन देता है वो दोस्तों सारे के सारे किसी न किसी प्रजामंडल से संबंधित होते हैं, उसी के ही नाम देता है, क्योंकि उसको पता है बच्चा कन्फ्यूज़ हो। लेकिन आज अपने जो इस तरह से कवर करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें अपने सबसे पहले देखेंगे कि प्रजामंडल का ट्रिक है दोस्तों। आप जिस तरह से मैंने बताया है कि 1 नंबर लगा लीजिए, उसके बाद 2 नंबर लगा लीजिए, उसके बाद 3 नंबर लगा लीजिए, उसके बाद 4 नंबर लगा लीजिए। और अक्षर कितने थे? 5। तो इसमें अपने लिखेंगे कि तीज के त्यौहार पर राष्ट्रीय पोशाक पहननी थी। राष्ट्रीय पोशाक कोट पहननी थी। तो हम क्या है, धोबी के पास मेवात पूरा धोबी यहाँ रहता था, उसके पास धुलाने के लिए गए। ये उसके पास वॉशिंग मशीन थी, ये वॉशिंग मशीन थी। तो आप इसको 3-4 बार रिपोर्ट करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपको याद हो जाएगा। तीज, राष्ट्रीय पोशाक कोट, धोबी के पास गए, और धोबी जो है मेवातपुरा में वॉशिंग मशीन से धो रहा था। अब तीज का त्यौहार दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 नंबर पर जो कि जयपुर और बूंदी की तीज त्यौहार प्रसिद्ध है दोस्तों। राष्ट्रीय पोशाक जोधपुर की है, और कोट से दोस्तों हो जाएगा कोटा। और इसमें अपने जो प्रजामंडल के मान लो प्रजामंडल के संस्थापक या जिन्होंने प्रजामंडल का गठन किया उनके, और प्लस जो सन भी है वो भी बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेंगे। धो से दोस्तों हो जाएगा धौलपुर, और बी से हो जाएगा बीकानेर।
मेवाड़ को मेवाड़ लिख लीजिए या उदयपुर लिख दीजिए, एक ही बात है दोस्तों। और मेवात में अलवर और भरतपुर आते हैं। और पुरा से दोस्तों एक तहसील हो जाएगी शाहपुरा, जो कि वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित है। और ये जो वॉशिंग मशीन है, इससे बड़ी की मात्रा है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा अपना सिरोही, ये रही बड़ी की मात्रा, करौली, और अपवाद स्वरूप अपने को सिर्फ दोस्तों याद कर लेना है किशनगढ़। तो इनकी संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने बताए थे भी सबसे पहले अपने 13 पढ़ेंगे, उसके बाद अपने 6 बाद में कवर करेंगे। तो मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा। तीज कहाँ की दोस्तों प्रसिद्ध है? जयपुर और बूंदी की। राष्ट्रीय पोशाक जोधपुर की प्रसिद्ध है। कोट से कोटा हो गया, धो से धौलपुर हो गया, बी से बीकानेर हो गया, मेवाड़ मेवात, पुरा से उदयपुर, अलवर भरतपुर और शाहपुरा भीलवाड़ा की तहसील। बड़ी की मात्रा वॉशिंग मशीन सिरोही, करौली और किशनगढ़। तो अब इनके अपनी ट्रिक के माध्यम से वो सन याद करेंगे। तो एक एकम एक, सॉरी इनका कोड है दोस्तों 193, आपको याद रखना है, ये कोड नंबर है। ये सभी के आगे अपने 193 सन लगा देंगे, ये सन ही है मानो। 193 193 193 193 193 193 193 193 193 और 193 193 193, ये इनका कोड है दोस्तों। एक एकम एक, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 9। अब ये मत कहिएगा 5 दूनी 10 होते हैं दोस्तों, अपने को याद करना है सिर्फ, हंसिए मत, 5 दूनी 9 ही होते हैं, अपने को ट्रिक याद करनी है। इसी प्रकार से एक एकम एक, 2 दूनी 4, 3 तिया और 3 दूनी 6 और इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8 और करौली का 9 और इसका भी 9। अपवाद स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप कहोगे कोटा का जो कि प्रजामंडल का गठन है दोस्तों सन 1939 में हुआ था। आप इस तरह से याद कर सकते हो, इसको 9 बना सकते हो। लेकिन हाड़ौती प्रजामंडल का अगर देखा जाए तो 1934 में हुआ था दोस्तों। और हाड़ौती क्षेत्र में 3 ज़िले आते हैं, कोजा बाबू यानी कि कोटा, झालावाड़ और बारा और बूंदी। तो कोटा से आप हाड़ौती याद कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है अपने वही याद करना है। तो कोटा इसका मात्रा लगा दोगे तो 1939 हो जाएगा। अब अपने इसके ट्रिक के माध्यम से इनके है जो वो याद कर लेंगे संस्थापक, इनका गठन किस किस ने किया था। तो जयपुर के अंदर आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है पुर। तो ये शब्द पकड़ के दोस्तों अपने को करना है जयपुर से कर्पूर चंद पाटनी, कर्पूर चंद पाटनी। ओके। बूंदी, बूंदी 84 रुपये किलो है दोस्तों। और 84 खंभों की छतरी भी बूंदी में है। 80 खंभों की छतरी 8 खंभों की छतरी बारडोली महाराणा प्रताप की है। और 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है। तो 84 रुपये किलो है। और बूंदी खाने से दोस्तों अपने चेहरे पर चमक आती है और चमक को कहा जाता है दोस्तों कांति। तो इसका संबंध है कांति लाल, गठन किया था कांति लाल ने। दोस्तों थोड़ा सा रिपीट करके 2-4 बार आप रिपीट करोगे, मैं गारंटी देता हूँ ये चीज़ याद हो जाएगी। बूंदी खाने से चेहरे पर चमक आती है। चमक को अपने शाब्दिक अर्थ में कांति कहा जाता है। और कांति से अपने को याद करना है सिर्फ कांति लाल।
उसके बाद जोधपुर, जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की, और जय नारायण व्यास की जब जय जय होती है तो दोस्तों भंवरे उड़ा करते हैं। तो जो है जय नारायण व्यास यानी कि जय नारायण व्यास ने इसका गठन किया था। और भंवरे उड़ा करते हैं तो दोस्तों इससे हो जाएगा भंवरलाल सराफ, जोधपुर का हो जाएगा भंवरलाल सराफ। सन आपको याद हो गया होगा, भंवरलाल सराफ। और दूसरा अगर इस तरह से नहीं याद करना तो आप राजस्थान के 5 प्रमुख गांधी हैं उनको याद कर सकते हो। तो मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास को कहा जाता है दोस्तों, और उसके साथ भंवरलाल सराफ कह सकते हैं। जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगे आप याद कर सकते हो। कोटा, तो कोट क्या है, नया नया है। कोट नया नया है, तो नया नया मतलब नैनूराम, नैनूराम। और नया नया कोट पहनोगे तो भिन्न भिन्न नज़र आओगे, भिन्न भिन्न नज़र आओगे। मतलब कोई भी चीज़ दोस्तों आप नई पढ़ोगे, नई चीज़ पहनोगे तो आप दूसरों में अलग ही दिखाई दोगे, यानी कि भिन्न भिन्न दिखाई दोगे। तो नैनूराम और अभिन्न, शायद शर्मा है दोस्तों, हाँ अभिन्न, कोटा से हो जाएगा दोस्तों अभिन्न। आप कमेंट करके बताना दोस्तों, इसमें भी कोटा का जो अभिन्न हरी, अभिन्न हरी, अभिन्न हरी। धौलपुर, धौलपुर में दोस्तों ये मात्रा आपको दिखाई दे रही है, ये मात्रा आप दिखाई दे रही है ये, तो ये मैं मार्कर रेड से कर देता हूँ। ये मात्रा आपको दिखाई दे रही है। तो धौलपुर में ये मात्रा से थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ दोस्तों। अगर आप बराबर नोट्स तैयार कर रहे हो तो उसके बाद मुझे नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर करिए। और जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों का प्यार स्नेह ही है, ताकि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। तो धौलपुर के ऊपर 2 मात्रा लगी है, और 2 मात्रा के बाद अपने इस तरह से मिला दें तो दोस्तों ये इस प्रकार की कलंगी है जो कृष्ण भगवान के मान लो मुकुट पर रखी हुई थी, लगी हुई थी। तो कृष्ण भगवान के मुकुट पर इस तरह से लगी हुई थी। तो कृष्ण कुमार पालीवाल, कृष्ण कुमार पालीवाल। और दूसरा इसका हो जाएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये हो गया दोस्तों अपने धौलपुर का। और धौलपुर का अगर कुछ अन्य फैक्ट्स देखें तो सबसे पहले मैं बूंदी का बता दूं दोस्तों। बूंदी का भोग लगता है देवताओं को, और चौहान वंश का संस्थापक बूंदी में देवा चौहान था। सबसे छोटा ज़िला राजस्थान का धौलपुर, और सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्योदय धौलपुर में होता है। और बूंदी का बावड़ियों का शहर, और बूंदा मीणा ने इसको बसाया था। दूसरा बूंदी की केसरो पाटन जो तहसील है वो मशहूर है दोस्तों, अपनी वो झालापाटन की है, झालावाड़ की, घंटियों का शहर झालापाटन, झालावाड़ को कहा जाता है। तो धौलपुर का सबसे छोटा ज़िला, क्षेत्रफल इसका 30-34 वर्ग किलोमीटर। और अब बात कर लेते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर में दोस्तों, बीकानेर के आपको पता है कि बीकानेर के भुजिया प्रसिद्ध हैं, और भुजिया अगर ज़्यादा खाओगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण आपको जाना पड़ेगा दोस्तों कोलकाता। बीकानेर के भुजिया खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों कोलकाता। और कोलकाता में उस समय डॉक्टर नहीं हुआ करते थे,
और डॉक्टर नहीं होने के कारण पहले क्या वैद होते थे, तो बीकानेर का हो जाएगा मग्गाराम वैद। उसके बाद उदयपुर उदयपुर या मेवाड़ कह सकते हो दोस्तों आप। तो इसका गठन 1938 में हुआ था और इसके गठन के बाद उदयपुर में मेवाड़, और मेवाड़ का गांधी दोस्तों किसको कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। तो इसका गठन माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। अलवर में पीछे छिपा है लवर, और लवर किसको, किस भगवान को कहा जाता है? कृष्ण भगवान को कहा जाता है। कृष्ण भगवान का दूसरा रूप कौन सा था? तो कुंज विहारी। और अब अलवर को दोस्तों हरे कबूतरों का शहर कहा जाता है। तो हरे कबूतरों से हरि नारायण प्रसाद हो जाएगा, हरि नारायण प्रसाद हो जाएगा। भरतपुर में ब्रज भाषा है, और ब्रज किसका रूप है? किशन लाल का। या यूं भी याद कर सकते हो, भरतपुर में गोपी किशन एक फिल्म बनी थी, गोपी और किशन, और गोपी किशन से भरतपुर का गोपीनाथ और किशन लाल ये हो जाएगा। शाहपुरा, शाहपुरा में राय लगा हुआ है दोस्तों सबसे लास्ट में। तो रमेश चंद्र ने शाहपुरा की अपनी जो प्रजामंडल की स्थापना की थी। शाहपुरा के बारे में एक तो इफ़ेक्ट्स मैं बता देता हूँ, मेवाड़ और उनके भी बता देता हूँ दोस्तों। तो शाहपुरा में केसरी सिंह भारत, प्रताप सिंह भारत परिवार का जो मान लो परिवार रहता था, वो शाहपुरा में रहता था। एकमात्र ऐसा परिवार था जो पूरा शहीद हो गया था 1857 की क्रांति में, और सिर्फ शाहपुरा, पूरे राजस्थान में परिवार जो रहता था वो सिर्फ शाहपुरा में रहता था। सिरोही में दोस्तों आपका गांधी किसको कहा जाता है? राजस्थान का गांधी जमनालाल, सिरोही का जो प्रजामंडल का संस्थापक था, इसमें राजस्थान का गांधी क्या किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या, हाँ सॉरी, ठीक है दोस्तों, पांड्या। और करौली में 2 मात्रा लगी हुई हैं, 2 मात्रा को इस तरह से कर लीजिए, त्रिलोक चंद माथुर। किशनगढ़ एकमात्र ऐसा रियासत थी जो चौथ नहीं देती थी। तो कांतिलाल बूंदी का था, तो यहाँ चौथानी हो जाएगा, कांतिलाल चौथानी। हाँ जी दोस्तों, सिरोही का जो अपना संस्थापक हो जाएगा, प्रजामंडल का संस्थापक वो होगा सिरोही का गोकुल भाई भट्ट। अब अगली जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है दोस्तों। 13 अपने पढ़ लिए, 13 के मैंने नाम याद करा दिए। उसके बाद अब जो ट्रिक है 6 की, वो इस प्रकार से है कि झाला व प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इस कुशलता से चराते हैं जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। एक नंबर झालावाड़, 2 नंबर
प्रतापगढ़ 3 नंबर, बांसवाड़ा 4 नंबर, डूंगरपुर 5 नंबर, कुशलगढ़ और 6 नंबर जैसलमेर। कुशलगढ़, डांगर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झाला। सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर 3, 4, 5। इसका कोड नंबर है दोस्तों 194। लिख लीजिए 194 कोड नंबर 194, 194, 194। उसका 93 था, इसका 94 है। जैसलमेर में 5 अक्षर हैं तो 5, प्रतापगढ़ में 1, 2, 3, 4, 5 अक्षर हैं तो 5, झाला में 6, 6, झ, झ यानी कि 6 की संख्या आती है तो 6, बांसवाड़ा में डूंगरपुर में, डूंगर में डंगर के 4 पैर होते हैं दोस्तों तो यहाँ 4, कुशलगढ़ में 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो 2 दिखाई दे रहा है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये संख्या 2 दिखाई दे रही है दोस्तों। और बांसवाड़ा में 5, इसको आप वैसे ही याद कर सकते हो, जैसे ये हो गया बांसवाड़ा में 5। अब इनके मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ कि इनके संस्थापक या प्रजामंडल के गठन किन किन ने किया था। तो झालावाड़ का दोस्तों हो जाएगा झोली मांग के मांगना, यूं भी कर सकते हो या यूं भी आ सकते हो। झाला अज्जा विदा मान लो भी, जब महाराणा प्रताप और राणा सांगा जब घायल हुए थे तो उन्होंने राणा प्रताप से या राणा सांगा से अपनी मुकुट मांगा था ताकि हम लड़ सकें। तो इसका हो जाएगा दोस्तों मांगीलाल भव्य। प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ का देख लीजिए, प्रतापगढ़ का संस्थापक, प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। तो प्रतापगढ़ का दोस्तों हो जाएगा प्रतापगढ़ में चुन्नी अमृत जैसी होती है, चुन्नी लाल व अमृत लाल। प्रतापगढ़ की चीनी है जो अमर जैसी होती है। बांसवाड़ा, बांस होते हैं भूमि पर तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर प्रजामंडल का आपका हो जाएगा जो कि बागड़ का गांधी बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। हार्दिक पांड्या का ताऊ, वैसे मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, भोगीलाल पांड्या वैसे भी याद कर सकते हो आप। कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है इसका संस्थापक आपका था कुशल। एक ट्रिक आती है मंगल, आपको याद करना है कुशल भंवर, तो भंवरलाल याद ही करना दोस्तों अपने को, भंवरलाल। और जैसलमेर का पानी मीठा है, जैसलमेर में चंदन नलकूप का पानी मीठा है तो मीठा से हो जाएगा मीठा लाल। तो ये थे दोस्तों अलग अलग प्रजामंडल के अलग अलग संस्थापक जिन्होंने गठन किया था। शुरू से लेके मैं एंड तक दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। 3-4 बार आप रिपीट करोगे तो मेरी गारंटी है दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सबसे पहले तीज का त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर और बूंदी का। महाराणा प्रताप क्लासेस श्री गंगानगर।
सभी दोस्तों से निवेदन है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अब तक देखी है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, इसमें आप 3-4 बार वीडियो देखोगे, मेरी गारंटी देता हूँ कि आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की और बूंदी की। जयपुर का कपूर चंद पाटनी, जयपुर है, पुर से कपूर चंद पाटनी। बूंदी का कांतिलाल जैन। बूंदी खाने से चमक आती है, चेहरे पर चमक आने के कारण जिसको अपने कांति कहा जाता है, तो कांतिलाल जैन। और जैन से चौथानी और जैन में मैं फ़र्क बता देता हूँ, क्योंकि उसमें बूंदी 2 ही अक्षर है और जैन के भी 2 ही अक्षर हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है अपनी राष्ट्रीय पोशाक। राष्ट्रीय पोशाक जोधपुर की प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पोशाक जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की और भंवरे उड़ा करते हैं तो जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ। उसके बाद राष्ट्रीय पोशाक कोट नया नया पहनोगे तो अभिन्न नज़र आओगे, तो नैनू नाम शर्मा और अभिन्न हरी हो जाएगा। उसके बाद अगला है मेवाड़, मेवात और मेवातपुरा। मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा, जो कि जिसको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। और मेवात में अलवर और भरतपुर आ जाते हैं। अलवर में हरि नारायण व्यास और भरतपुर का ब्रजभाषा का या गोपी किशन करके आप याद कर सकते हो। गोपी किशन से गोपी लाल और किशन लाल, ये इनके प्रजामंडल के संस्थापक थे। उसके बाद आ जाता है अपना दोस्तों शाहपुरा का जो अपना बारड परिवार था वो मशहूर था। और शाहपुरा से जिसने संस्थापक किया था तो शाहपुरा रह से रमेश चंद्र ओझा। उसके बाद लास्ट अपना बच गया था वॉशिंग मशीन, जिसमें सिरोही और करौली और सिरोही करौली और किशनगढ़। तो सिरोही का गोकुल भाई भट्ट, जिसको अपने राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और कहा जाता है कि दोस्तों ये सबसे पहले राजस्थान में अगर कांग्रेस के प्रथम कोई नेता हुए थे तो गोकुल भाई भट्ट हुए थे। उसके बाद अपना आ गया झाला व प्रताप। बांसवाड़ा में डांगर इस प्रकार इस कुशलता से चराते हैं जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। तो झा से झालावाड़ आ जाएगा और झालावाड़ से झा से झालावाड़। और उसके बाद अपना आ जाएगा झाला और प्रताप से प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद कुशलगढ़ के बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर और लास्ट वाला अपना आ जाएगा इसका जैसलमेर का मिठालाल व्यास चंदन नलकूप पानी मीठे पानी का जो नलकूप कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी अपनी जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर में इसमें पानी नहीं था। बीकानेर की स्थापना जो प्रजामंडल है उसकी हुई थी दोस्तों कलकत्ता में जाकर। और धो से धौलपुर और बी से बीकानेर। धौलपुर के ऊपर 2 मात्राएं लगती है। धौलपुर की मात्रा लगने के कारण उसका हो जाएगा किशनलाल, क्योंकि श्री कृष्ण जी के मुकुट इसी प्रकार से लगा होता है। आप ये भी कह सकते हो इसमें करौली में भी 2 मात्रा लगी है, लेकिन दोस्तों अपने को सिर्फ याद करना है ताकि अपने को याद हो सके। करौली में मात्रा से त्रिलोकचंद माथुर हो जाएगा, जो कि टेढ़ी ई की मात्रा हो जाएगी। और के से भी आप याद कर सकते हो। करौली में के जो है उसको टेढ़ा करके त्रिलोक बनाना है। और बाकी आप सब का स्नेह है, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।